नायडू के प्रेशर में आए मोदी, अमित शाह का मंत्रालय बदलेगा, डायरेक्ट इस्तीफे की मांग, आर पार की लड़ाई आई सामने। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही सचेत कर दिया था कि युवाओं के आंदोलन को हल्के में न ले, लेकिन तब तो अमित शाह ने सुना नहीं। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैसे नायडू के इस्तीफे की नौबत आ गई है और क्या नायडू के दबाव में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का मंत्रालय बदलेंगे, सवालों के जवाब आपको बताएंगे। लेकिन पहले आखिर क्यों एनडीए में भगदड़ मची है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में अब दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। युवाओं का जनसैलाब एक तरफ सड़कों पर उतरा है तो वहीं दूसरी तरफ नायडू के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। आपको बता दें कि इस खतरे का आभास पहले ही चंद्रबाबू नायडू को हो गया था, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को टीडीपी ने खुलकर सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 20 जुलाई को निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद से अब चंद्रबाबू नायडू भी बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नायडू की मीटिंग लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है। स्थिति संभालने के लिए पीएम मोदी की तरफ से अचानक से सदन में बागी सांसदों के साथ मीटिंग भी बुलाई गई। और तो गजब तो तब हो गया दोस्तों जब चंद्रबाबू नायडू की जगह काकोली घोष को खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें कि काकोली घोष के पास टीएमसी के 20 बागी सांसद है, वहीं नायडू के पास 16 सांसद है। ऐसे हालातों में नायडू का कद भी अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि मानसून सत्र में अमित शाह 2/3 बहुमत जुटा लेंगे, लेकिन फिलहाल मौजूदा बहुमत में ही सेंधमारी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नायडू के दबाव में आ गए हैं, ऐसे हालातों में अमित शाह को बचा पाना अब मोदी के बस के बाहर दिखाई दे रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, खबर देखिए। खबर निकलकर सामने आई है कि अब आंध्र प्रदेश में भी आंदोलन अपने चरम पर चल रहा है। डीएससी भर्ती में गड़बड़ी को लेकर विधान परिषद में प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि जो है यहाँ जनसैलाब युवाओं का सड़कों पर उतरा है और आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। फिलहाल इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में शिक्षा मंत्री कोई और नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन नारा लोकेश को चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब उनकी शिक्षा मंत्री की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि नारा लोकेश को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से किस तरीके से एनडीए के सहयोगी दलों की भी हालत खराब दिखाई दे रही है। बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, बिहार, हर जगह कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने एनडीए की नाक में दम कर रखा है। और जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार घुटनों पर आई है, तब से लोगों को ये तो समझ में आ गया कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। फिलहाल इसीलिए ये आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं। जब तक कि फायदा रहता है तब तक तो साथ निभाते हैं, लेकिन जैसे ही नुकसान होता है पलटी मार जाते हैं। तो फिलहाल जैसे हालात पैदा हो गए, ऐसे हालातों में क्या एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेंगे? आपको क्या लगता है? कि बता दें कि जिस तरीके से पहले तो प्रेशर में आके वो बिल को नायडू ने सपोर्ट कर दिया, वक्फ बिल को, फिर उसके बाद पहले तो विरोध किया फिर नायडू ने, लेकिन जिस तरीके से वक्फ बिल अब सदन से पारित हो चुका है, ऐसे हालातों में आंध्र प्रदेश का अल्पसंख्यक वर्ग भी टीडीपी से नाराज दिखाई दे रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि युवाओं का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। मतलब कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी का वोट बैंक जो है छिटकता नजर आ रहा है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू की हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में नायडू के ताबूत की आखिरी कील ठोकने की तैयारी पूरी कर चुकी है। मतलब कि परिसीमन बिल, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह 2/3 बहुमत जुटाने में लगे हैं, ये परिसीमन बिल अगर सदन से पारित हो गया, इस बिल को अगर कहीं चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट कर दिया, तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी का जनाधार खत्म होने वाला है। फिलहाल जैसे हालात है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं।